वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब व्यूअर्स बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम लोगों के पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है, कि माइंड पावर क्या है? और इसके बाद हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए माइंड पावर से हम क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले आप हमें बताएँगे कि माइंड पावर क्या है? ठीक है जी। थैंक ठीक यू। है? थैंक यू थैंक यू। फॉर गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है रेज आज। तो ये बहुत से लोगों डेफिनेटली मुझसे डायरेक्ट भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो आज रिदा ने भी पूछा है, तो हम उनकी फ्रेंड्स भी पूछती रहती हैं इनसे। तो मैंने कहा चलें, बजाय इसके कि हम सभी लोगों को अलग अलग रिप्लाई किया जाए, इससे बेहतर है कि जो आजकल दौर जा रहा है कि हम वीडियो बना दें ताकि सब लोगों को इसका पता भी चल जाए, बेनिफिट भी मिल जाए। दो चीज़ें, दो अल्फाज, डिफरेंट अल्फाज हैं जो माइंड पावर को ब्रीफ करने में हमें हेल्प करेंगे, समझने में हमें हेल्प करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन उसको कहते हैं जो फिज़िकल पार्ट हमारे हर ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है, स्कल में, हमारे सर में, यहाँ पे उसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन जो है तमाम इंसानों का मिलता जुलता है, जेली नुमा जो है गोश्त का एक हिस्सा होता है। ब्रेन फिजिकल पार्ट हो गया। और माइंड क्या है? माइंड वो है जो हमें सोचें आती हैं, थॉट्स आती हैं, हम सोचते हैं, ख्याल करते हैं, प्लान करते हैं, बातें करते हैं। ये चीज़ें सारी माइंड के ज़ुमरे में आती हैं। यानी कि अगर इसको हम कंप्यूटर की ज़बान में समझना चाहें आसानी के लिए, कि जैसे कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो चीज़ें जो फिज़िकल होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो जो हिडन है, छुपा हुआ है, जिसको देख नहीं सकते, वो रूह है असल में कंप्यूटर की। तो इसी तरह से जो ब्रेन है हमारा फिज़िकल पार्ट है, और जो माइंड है वो रूह है हमारी, बेसिकली सोच जो है हमारी, हमारी जो थॉट्स हैं, जो हम सोचते हैं। ये चीज़ होगी ब्रेन एंड माइंड। ये फ़र्क थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद माइंड पावर का जो लफ्ज़ बोला जाता है, हम बचपन से देखते आते हैं कि से अगर स्टूडेंट से मुतल्लक की बात की गई है, क्वेश्चंस भी क्योंकि पूछा गया स्टूडेंट से मुतल्लक, कि एक क्लास से फ़र्ज़ करें 50 जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास है। तो जो नेचुरली पूरी दुनिया में एक पैमाना राइज है कि उन 50 बच्चों में से 5 बच्चे या मैक्सिमम 10 बच्चे जो हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका आईक्यू होता है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स देने की वो अहलियत रखते होते हैं। 50 में से 10 बच्चे। और तकरीबन 20 जो किड्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो तकरीबन नॉर्मल होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि उनको ना उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ना बहुत बुरे मार्क्स आते हैं। और 50 में से एवरेज जो होता है क्लास में 5 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बिलो देन नॉर्मल, मुश्किल पास होने वाले। अच्छा, साइंटिस्टों ने साल हर साल की रिसर्च के बाद ये चीज़ देखी कि जो वो बच्चे जो क्लास में टॉपर्स, आप हम बोल लेते हैं टॉपर्स, जो टॉप 10 कह सकते हैं, 50 क्लास है या 100 की क्लास तो खैर नहीं होती, कम स्कूलों में होती है। पुराने दौर में हमारे जब हम छोटे होते थे तो क्लासें बड़ी बड़ी होती थी, अब क्लासें छोटी हैं, 25-30 बच्चे, 50 बच्चे मैक्सिमम। तो साइंटिस्टों ने ये चीज़ बाकायदा रिसर्च किया इस पे कि जो बच्चे टॉपर्स हैं वो टॉपर्स क्यों हैं। ऐसी क्या बात है कि देखने में आया कि जो टॉपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं हैं। ये नहीं है कि वो सुबह से लेकर रात गए तक पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते रहते हैं, सुबह भी पढ़ते रहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। टॉपर बनने के लिए ये चीज़ कतई गैर ज़रूरी है। नॉर्मल जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक शेड्यूल के तहत। अच्छा, कई चीज़ें और भी फिर ऑब्ज़र्व की गई। जो बच्चे टॉप करने वाले स्टूडेंट्स या ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को साइंसदानों ने साल हर साल की मेहनत के बाद कुछ चीज़ें उनमें से प्रैक्टिकली कंसीव करना शुरू की। और फिर अगला जो लेवल आता है साइंस में, जो हम साइंटिस्टों की ज़िम्मेदारी होती है कि उन चीज़ों को आप ह्यूमंस पे अप्लाई करें और देखें कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। वही टेक्निक्स जब ह्यूमंस पे अप्लाई करना शुरू कर दी गई, स्टूडेंट्स पे स्पेशली, ये क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं इस हमारे सेशन में, तो देखने में आया कि अगर हम वही
रूटीन, एक तो रूटीन होगी जर्नल रूटीन, लेकिन दूसरी जो अहम तरीन इसमें रूटीन होगी कि माइंड का क्या स्टेटस है। वो स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं, तो उनका माइंड का क्या स्टेटस है, वो क्या सोचते हैं। फूड इनटेक भी उसमें आ जाएगी, लेकिन वो एक पार्शियल चीज़ है, बात की चीज़ है। तो जब वो पढ़ते हैं, जब वो चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, तब उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो अच्छा, जब यही चीज़ें, सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ बनता है ये माइंड पावर। टेक्निक का लफ्ज़ अगर हम बोलेंगे या माइंड पावर साइंस का लफ्ज़ बोलेंगे, तो वही चीज़ें जब 10 बच्चों पे अप्लाई की गई, रिजल्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, कि देखने में आया कि 10 में से 6 या 7 बच्चों ने, जब उनको एक माइंड पावर के ट्रेनिंग के प्रोसेस में से गुजारा गया, और ये प्रोसेस कोई बहुत लंबा प्रोसेस भी नहीं होता, मतलब कह लें कि चंद घंटों का प्रोसेस है। बार बार रिपीट करना अगरचे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देने के लिए बेहतर है। तो देखने में आया कि 6 या 7 बच्चे, ऐसे बच्चे जो बमुश्किल 40% मार्क्स लेने वाले थे, जब उनको माइंड पावर की साइंस में से गुजारा गया, उस प्रोसीजर में से गुजारा गया, तो 40% लेने वाले बच्चे विद इन 1 ईयर, क्योंकि साइंस रातों रात मैजिक्स पे यकीन नहीं रखती, विद इन 1 ईयर 40% नंबर लेने वाले बच्चे 80%, 90%, और कुछ उन 6-7 में से एक दो बच्चे मोर देन 90% पे शिफ्ट हो गए। और जो आखिरी 3 बच्चे बच गए, उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, जो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सभी 40% मार्क्स लेने वाले थे, तो वो जो 3 बच्चों में से 2 बच्चे 40 में से 60-70 पे गए, और 10 में से एक बच्चा, एक स्टूडेंट 40 से बमुश्किल 50 तक पहुंच सका। क्योंकि 100% रिजल्ट सभी को मिलने मुमकिन नहीं होते। साइंटिफिक टेक्निक्स जब भी यूज़ की जाती हैं, तो उसमें आपकी अपनी पर्सनल गुड लक भी होती है कि आपकी गुड लक कैसी है, आपने कैसे समझा है उसको, कैसे परसीव किया है, कैसे अप्लाई करेंगे, कई चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। जैसे कि मैं, छोटी सी मेरे जहन में अभी आई है एक एग्जांपल की, जैसे देखें, कोविड-19 को 1 साल हो गया है दुनिया में। वो वायरस है, एक नेचुरल वायरस है, किलिंग वायरस है। तो आप देखें कि साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है। 1 साल हो गया है, होने को है नहीं, 1 साल से ऊपर आई थिंक होना शुरू हो गया है। वैक्सीन अभी बन के अभी लगना शुरू हुई है, 1 साल। मैजिक्स रातों रात नहीं होते। मैजिक्स होना तो ये चाहिए था, जितनी साइंस तरक्की कर चुकी है, कि इधर वायरस आता कोविड-19, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हमारे जो देसी हजरात होते हैं, मतलब वो इस तरह की बातें पॉसिबल नहीं है। मैजिक्स, मिरेकल्स वो कभी कभी होते हैं, हर दफ़ा नहीं हो सकते। तो माइंड पावर की ट्रेनिंग्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। माइंड पावर की टेक्निक्स स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो समझ लें कि 40-50% मार्क्स लेने वाले, और लेकिन वो जाना चाह रहे हैं 80-90% मार्क्स पे। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2-3 दफ़ा उस प्रोसेस में से हम गुजरेंगे, और वो टेस्टेड है। प्रोसेस जो है टेस्टेड है, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली लर्न किया जा रहा है, सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो उसमें से गुजर के हम भी नॉर्मल से सुपर परफॉर्मर स्टूडेंट के तौर पे हम बन सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन आपके ज़हन में आ हाँ रहा है तो जी, पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आप हमें बताएं कि जैसे एग्ज़ाम्स जब हमारे करीब आते हैं तो एक स्ट्रेस होने लग जाता है, एक टेंशन आती है कि कितने नंबर आएंगे एग्ज़ाम में, कहीं वो ना कुछ मतलब आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, या जबकि पता होता है नहीं आना, लेकिन हम्म, फिर भी एक स्ट्रेस स्ट्रेस होता है। होता है, एक ठीक, टेंशन होती है। ठीक हो गया। हाँ जी। चलिए, हम अभी इस पे बात कर लेते हैं जी, कि स्ट्रेस, हमने एक लास्ट वीडियो में भी इस पे बात की थी कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो है ही स्ट्रेस का नाम। असल में ये अफर्मेशन एक लफ्ज़ बोला जाता है साइंस में, एनएलपी की साइंस में। जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं, बिल आखिर हम उस पर ईमान ले आते हैं कि ऐसा ही होता है। एग्ज़ाम्स, बचपन से हमें पता है कि एग्ज़ाम्स का मतलब है कि बहुत सख्त चीज़ है, और पास होने का या टॉपर बनने का हमें कभी भी नहीं ख्याल आता ना, ना हमारे पेरेंट्स को ख्याल आता है। अब शायद आना शुरू हो गया लोगों को थोड़ा थोड़ा। हमें यही खतरा होता है कि फ़ेल नहीं बस हमने होना, यानी कि फ़ेल होने से हम बचने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हम टॉप टॉप करने के लिए तैयारी, बहुत कम लोग होते हैं। वही जो मैंने आपको एवरेज बताई थी, 50 बच्चों की क्लास में से 5 बच्चे होंगे बमुश्किल जो
जो पहले ही टॉपर होते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ही उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्लास में टॉप करना है, बल्कि पूरी क्लास को पता होता है। तो अच्छा अच्छा, ये चीज़ अफ़र्मेशन का जो मैंने बताया आपको कि बार बार हम सुनते हैं कि एग्ज़ाम्स में क्या होता है, हमें टीचर्स भी बता देते हैं कि एग्ज़ाम भी अगले महीने एग्ज़ाम्स हैं। तो और जी भर के तैयारी करनी है, ज़्यादा नंबर लेने हैं, बहुत मुश्किल है, फ़िज़िक्स मुश्किल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है, और मैथ तो बहुत ही मुश्किल है, और इकोनॉमिक्स पाक स्टडीज़, ये चीज़ बार बार हम सुनते हैं कि सभी सब्जेक्ट मुश्किल हैं। तो इंसानी दिमाग जो है, माइंड जो है, ह्यूमन माइंड, साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत देखें, एक तरफ तो हमें 18,000 स्पीशीज़ जो हैं कायनात में, हम उनमें से सबसे सुपीरियर स्पीशीज़ अल्लाह ताला ने भी हमें डिक्लेयर किया है और साइंस भी मान रही है। अल्लाह ताला ने उसके लिए जो लफ्ज़ बोला है, अशरफुल मखलूक़ात का लफ्ज़ बोला है हमारे लिए, कि हम सारी मखलूक़ात में से अफजल हैं। तो हाँ जी, 18,000 स्पीशीज़ की मैं बात कर रहा था। तो अच्छा, उसमें देखें, उसमें जो हमें जो सुपीरियर डिक्लेयर करने में जो हमारा ऑर्गन हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा माइंड ही है। अच्छा, वही हमारे सुपीरियर होने की वजह है, और साइंटिस्ट और वो अहम तरीन ऑर्गन है जिसकी वजह से हम सुपीरियर हैं, और वही सादा लॉ भी है, सिंपल भी है। जो चीज़ आप अपने माइंड को बार बार अफर्मेशन होगी, बार बार कहा जाएगा, तो हमारा माइंड उसको मान लेता है। जब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एग्ज़ाम्स मुश्किल हैं, एग्ज़ाम्स में नींदें उड़ जाती हैं, वो टीचर्स भी बताते हैं, कुछ पेरेंट्स बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस में कि अब्बा जी और दादाजी की भी, वो जब स्टूडेंट्स होते थे वो सोते ही नहीं थे सारी सारी रात, खाना छोड़ देते थे, और टीचर्स भी ऐसे ही बताते हैं कि एग्ज़ाम्स के दिनों में भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है, और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, टीवी देखना बंद। तो वही चीज़ हम परसीव कर लेते हैं बार बार सुनने की वजह से, और वही उसी चीज़ में से हम गुजरना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। अफर्मेशन अफर्मेशन क्या होती है? वो चीज़ जो हम बार बार सुन रहे हैं, और किन से? अपने करीबी लोगों से, जिनको हम आइडलाइज भी करते हैं और जिनसे हम इंस्पायर भी हैं। ज़ाहिर है, अपने पेरेंट्स से, टीचर से सभी इंस्पायर होते हैं, सभी को अच्छा लगता है उनको उनको सुनना, देखना, और उनकी बातें मानने को भी दिल करता है कि यार ये अगर मेरे अब्बा अम्मा भाई बहन सब जो हैं मुझसे बड़े, टीचर्स भी उसमें इंक्लूड हैं, वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स है ही स्ट्रेस का नाम, तो डेफिनेटली हम भी उसको मान लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम स्ट्रेस का नाम है, और उसी तकलीफ दे प्रोसेस में हम गुजर जाते हैं। छोटा सा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। टीवी हम सब लोग देखते हैं, फ़र्ज़ कर लिए एक ड्रामा है, कोई भी फेवरेट आपका ड्रामा है या कोई मूवी है, आपको पता है जी कल रात 8 बजे हम आपको एक फेवरेट मूवी दिखाने ले जाएंगे या घर देखेंगे, जैसे भी है। तो आया कि फिर भी हमें स्ट्रेस उसी उसी किस्म का स्ट्रेस होता है जिस तरह का स्ट्रेस एग्ज़ाम्स के लिए हो जाता है कि नींदें उड़ गई, भूख उड़ गई, या हम एक्साइटमेंट फील करते हैं कि जी हम अपना फेवरेट ड्रामा और फिल्म देखने जा रहे हैं जी कल रात 8 बजे। हमारा बस नहीं चलता कि वो कल रात 8 बजे की बजाय हम आज रात 8 बजे ही निकल पड़ें अपनी फेवरेट मूवी देखने के लिए। स्ट्रेस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। अच्छा, पता है मूवी का मतलब क्या है? इंजॉय करना, इंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे और इंजॉय करेंगे जी, सब लोग हैप्पी हैप्पी होंगे। अच्छा देखिए, वो भी चीज़ बार बार अफर्मेशन की है। हमें कभी भी नहीं किसी ने बताया कि हम फिल्म देखे या ड्रामा देखा तो जी हम बड़ा अफसरदा हो गए और बड़ा स्ट्रेस में चले गए। नो, सब इंजॉय करने के लिए देखते हैं, ये भी बचपन की फीडिंग है हमारी। अच्छा, इसमें हमारा जो माइंड पावर से थोड़ा सा हट के मैं एनएलपी का बता देता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो उसमें हमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी की साइंस बहुत हेल्प करती है हमारी इस कैफियत को कंट्रोल करने में और मैनेज करने में। इट्स 100% पॉसिबल। ये मैं साइंटिफिक रिसर्च के साल हर साल का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मतलब बाहर की यूनिवर्सिटियों में ये बाकायदा चीज़ पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है कि एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस जो है, इसके करीब तरीन आप जा सकते हैं कि एग्ज़ाम में आप स्ट्रेस लेने की बजाय आप उसी किस्म का इंजॉय करें जो आप मूवी देखने के लिए या आप अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए बेचैनी से इंतज़ार करेंगे और खुश होंगे। आपको देखने में ये बात या सुनने में ये बात अजीब सी लगेगी, ये कैसे पॉसिबल है ना? सीधा हिट किया आपके सबकॉन्शियस माइंड को
कि ये मतलब वो एग्ज़ाम्स में वो मज़ा ले सकते हैं। इट्स 100% साइंटिफिकली पॉसिबल और ये हो रहा है। और ये पाकिस्तान में भी हमारे लातादाद जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अब तो ऑनलाइन का भी शुरू हो चुके हैं सिलसिले सारे, लोग हेल्प ले रहे हैं और माशाल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्टूडेंट्स की। और जो बड़े जो ऑफिसर्स हैं हमारे, एग्ज़ाम्स तो चलते रहते हैं, तो बजाय हम स्ट्रेस में जाने के उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। माइंड पार की जो टेक्निक्स हैं वो हमें बेतहाशा फ़ायदा दे सकती हैं इसमें। अगली जो वीडियो सेशंस होंगे हम उसमें हम चल के अगले भी मुख्तलफ़ जो हैं सब्जेक्ट्स, मुख्तलफ़ जो इश्यूज़ हैं, हमें बेसिकली जो हमारा मकसद है कि हम आप लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बने। ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए हम जो भी आपको गाइड कर सकें, आपको टीच कर सकें, जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल हो सकेगा हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। और किसी किस्म का क्वेश्चन भी है जो हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे जल्द अज जल्द, ताकि आप अपना छोटा सा 60 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो मैसेज भी आप हमें दे सकते हैं। जो भी इश्यूज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने का आपको पूरा मैप दे दिया जाए और बता दिया जाए सबसे अहम चीज़ कि जिस तकलीफ़ में से आप गुज़र रहे हैं उसको कम से कम किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ भी हम ला सकते हैं। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।